a प्लस b बाई 2 करने का है, जिससे हम लोग को xm मिलेगा. दैट इज आवर मीडियन. मीडियन नहीं, सॉरी, बीच Midpoint, का yeah. मिड पॉइंट. हाँ, मिड पॉइंट मिलेगा. ओके, तो मिड पॉइंट मिलेगा. तो मिड पॉइंट में हम लोग को वो चेक करना है कि इज दैट आवर रूट और नॉट. अगर वो हमारा रूट है तो दैट्स आवर आंसर, और अगर वो नहीं है तो हम लोग को एक और कंडीशन आएगा, एक और स्टेप आएगा एडिशन, कि विल टेक a comma xm and xm comma b. That is, we'll take f of xm and f of we'll compare f of xm with them, with that patch, with that interval. Okay. That's all? No, I'm not getting how to explain it. Like, I'm not able to explain properly. I know, but I'm not able to explain it. Okay. Pradyuman, now you can speak. मैम पहले तो हमें रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है. हमें इक्वेशन दिया होगा. Correct. ठीक है. जो हमें दो आएंगे, फिर उसका जो रूट ऑफ द इक्वेशन आएगा ना, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. जैसे a और b हमें एक रूट आया, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. ऐसे a प्लस b बाई 2, उससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इसका. प्रद्युमन, तुम शुरुआत बहुत धमाकेदार करते हो. ठीक है. f ऑफ a और f ऑफ b को भी फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो ऑपोजिट साइंस है या नहीं. वेरी ये नाइस. सबसे पहली चीज करनी होती है. हाँ, तुम ना मतलब शुरुआत धमाकेदार करो, फिर बाद में ना खुश हो जाओ तुम. तो ये तो वही हो गया ना जो कम पैसे, ये कम पैसे वाले पाउच लेते हैं ना, वो जो दिवाली में फोड़ते हैं, जो बहुत ऐसा स्पार्कलिंग निकलते हैं स्टार्टिंग में, बहुत बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं. वो ऐसे तुम वो हो प्रद्युमन. स्टार्ट कितने अच्छे से किया कि पहले तो इक्वेशन दिया रहेगा, एंड इतना अच्छा शुरुआत करके फिर ऐसे आंसर्स दोगे प्रद्युमन. तो थोड़ा सा तो भूल जाते हैं ना मैम. थोड़ा सा 19-20 तो चलता है. कम से कम जवाब तो दे रहे हैं. अरे वाह, थैंक यू सो मच प्रद्युमन दैट यू आर आंसरिंग इवन. अभी शांत तो नहीं बैठे, मैं ये बोल रहा हूँ. अरे थैंक यू. हाँ 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 प्रद्युमन, तुम्हारे कहने का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ. हाँ मृणाली, अभी तुम बोल सकती हो. मृणाली, यू कैन से नाउ. मृणाली, you were saying something. हाँ बोलो. You're audible now. So there are 3 steps. Then the first step, we have to choose A and B. All right. Which should be f of A into f of B should be less than 0. What do you mean by that, less than 0? Like why they should be less than 0? Okay, go on, Mridali. Okay. Then we have to use the second step, which we have to calculate x of m, which will be equal to a plus b by 2. Okay. Then the third step will be if it is 0, f of m will be 0. Then x of m is the root. F of xm is the root or xm is the root? Like which one is the root? xm. Okay. Then what? If f of xm is not equals to 0, then xm is not the root. हाँ, तो उधर स्टॉप हो जाओगे. रूट ढूंढना है, तुमको रूट नहीं मिला तो you will stop, right? Yes. Wow, very good. This is what I have taught you. Like कोई चीज नहीं मिलेगी तो स्टॉप हो जाओ. मैम अब बोल लो पूरा. क्या? अब बताऊं मैं पूरा? मेरे को पता है मैम, थोड़ा सा गलती तो हो गया. ठीक है, तुम्हें एक और मौका मिलेगा प्रद्युमन. डोंट वरी. Mrinali, you're done or you want to say something? I'm done. Okay, Mrinali. ठीक है. So you're not getting any marks, but you will not be marked absent.
हाँ प्रद्युमन, नाउ इट्स योर टर्न। देखो मैम, हमें सबसे पहले दिया होता है इक्वेशन, करेक्ट, उसकी मदद से हमें रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और उससे ओके। दो हमें जो रूट ऑफ द इक्वेशन मिलते हैं उनको इक्वेशन में डाल के चेक करना होता है कि वो क्या ऑपोजिट मैंने साइंस कहीं पे भी मेंशन किया था कि ये दो रूट मिलते हैं, ये ए और बी, कहीं क्या मैंने बोला था कि ये रूट है? अगर यही रूट हो गए तो आप कर क्या रहे हो? आपको रूट ढूंढना, आपको रूट मिल गया एंड यू विल स्टॉप। फिर इतना इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं हम? किस बात का कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रद्युमन? वो रूट थोड़ी है। तो मैंने गलत नाम ले लिया। हम्म, that's what, no, you have to be very specific when you say. मैम हाँ साइरज। मैम प्रद्युमन उसमें यार डन। लास्ट हाँ उसे बोलने दो साइरज, otherwise he will say कि you're not letting me finish. प्रद्युमन बोलो। I think he's done. He doesn't know. Okay, he's left. Yes, Saraj, bolo. What you were saying? मैम मैं पूछ रहा था कि मैम लास्ट में हम लोग को लाइक एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ये भी बोलना पड़ेगा क्या कि वो जो जो लास्ट लेक्चर आपने बताया था ना कि 2 डेसिमल पॉइंट अगर No, सिमिलर no, रहेंगे not तो needed. No, not ओके। needed. Or you can mention also, like you just have to write one line. You know, the current XM and the previous XM values is same after 2 decimal. To after no, same up to 2 digit after decimal. So ये explanation दे सकते हो। हाँ, Pradyuman has rejoined now. Pradyuman, can you hear us? All right. चलो कोई नहीं, मैं खुद ही मार्क्स लूंगी, खुद ही बताऊंगी। और कोई बताना चाहेगा? सायरज ने अच्छा ट्राई किया था। Anyone else would like to say? Harshini would like to hear from you. Harshini, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Would you like to say? Okay, how many of you have understood bisection method but not able to explain? How many of you have understood? Raise your hand, but not able to explain. Okay, Himanshu Mehta, Shivam, Nilesh, Sahanika, Harshini, Pratik, Karthik, Abhijit, Ashish, Ithan, Krishna, Mridali, Manish, Shaista, Amit. Or you all have understood, right? Like how does my bisection method works? Okay, no problem. So let us work on the next method, the method of pause position. It is exactly similar to bisection method. The only difference is that कि हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला चेंज होता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी ज्योमेट्रिकली, बिकॉज ज्योमेट्रिकली आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ हमें एक इंटरवल दिया हुआ था ए एंड बी। नाउ यू ऑल कैन लोअर योर हैंड्स। सो दिस वाज माय इंटरवल। नाउ बाइसेक्शन मेथड में क्या हो रहा था, हम बार बार ये मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? बट वेयर इन मेथड ऑफ पॉज पोजीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला होगा, सपोज ये मेरा इंटरवल है, वेयर इन बाइसेक्शन मेथड वी वर कैलकुलेटिंग, हमेशा क्या करते हैं, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? इफ दैट मिड पॉइंट इज माय रूट देन वेरी गुड, मुझे रूट मिल गया एंड आई विल स्टॉप। अदरवाइज दैट मिड पॉइंट इज गोइंग टू डिवाइड माय इंटरवल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, so either my root will lie in this interval or my root will lie in this interval. Okay, so जो कौन से इंटरवल में रूट लाई करेगा उसके लिए आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा f of a and f of x का। your answer should be this way, like the step 1 is to choose a and b. A and b are the intervals. I'm not saying no, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि ये a and b are the roots, ठीक है? इट इज जस्ट एन इंटरवल, बिकॉज रियल लाइन तो बहुत बड़ा होता है, राइट? अभी इतना बड़े रियल लाइन में तुम किधर ढूंढोगे कि जो मेरा इक्वेशन है उसका रूट क्या होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई वी वर्क ऑन दीज इंटरवल स्मॉल, जैसे कि सायराज पैच यूज करता है टू अंडरस्टैंड। सो इस स्मॉल पैच वी आर कंसिडरिंग इंटरवल ए एंड बी। उस इंटरवल में विल ट्राई टू फाइंड आउट कि रूट है कि नहीं। तो पहले तो ये जो पैच तुम लोगों ने कंसिडर किया उसमें रूट है भी नहीं, पहले वो चेक करना होता है, ठीक है? ऐसा कोई भी रैंडमली पैच कंसिडर नहीं कर सकता है, कोई भी रैंडमली इंटरवल नहीं ले सकते। सो फॉर दैट यू हैव टू चेक f of a and f of b, they should be of opposite sign. That means their multiplication will be less than 0.
So if they are of opposite sign, then definitely ये जो आपने patch consider किया है उसमें आपका root exist करेगा. Are you understanding? So कोई भी interval लेकर आप अपना काम, अपना process, अपना method शुरू नहीं कर सकते. You have to first check कि जो आपने patch लिया, जो आपने interval लिया, in that interval root is existing or not. All right. So for that you have to calculate f of n, f of b. You have to check whether root is whether they are of opposite sign or not. So अगर दोनों opposite sign के होंगे, मतलब आपने जो interval लिया था उस interval में उस आपके equation का root exist करता है, root lie करता है, ठीक है. अभी ये interval में, ये इतना बड़ा interval है, मतलब बड़ा नहीं, मतलब ये interval है आपका. अभी ये interval के अंदर भी वो मुझे point ढूंढना है. मतलब आपने वो box ढूंढ लिया, आपने वो बॉक्स, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, लाइक आपको पिन ढूंढना होगा तो बॉक्स कन्वीनियंट पड़ेगा क्या, बड़ा रूम. यू ऑल हैड आंसर्ड बॉक्स, नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, can you recollect that example? Yeah. Like if you want to search a pin, okay, if I give you one small box or I give you big room, so कहाँ पे पिन ढूंढना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए? स्मॉल बॉक्स, नो? बिकॉज स्मॉल बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा और कम एफर्ट्स लगेंगे आपको. तो ये अपने अभी सिर्फ बॉक्स ढूंढना है कि आपका जो बॉक्स है वो बड़े रूम में है कि बॉक्स के अंदर है. सो अपने बॉक्स ढूंढना है. अभी बॉक्स के अंदर भी आपका पिन किधर है, मतलब इस इंटरवल के अंदर भी आपका रूट कौन सा पॉइंट होगा, वो रूट आपको ढूंढना है, ठीक है. सो वो रूट ढूंढना है आपको. सो वो रूट ढूंढने का काम कौन करेगा? ये फॉर्मूला करेगा. वो रूट ढूंढने का काम कौन कर रहा है? फॉर्मूला. एंड फॉर्मूला क्या है? a+b/2. that this formula is going to calculate the root a+b/2. ये किधर लाई करेगा? मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, मिडल में लाई करेगा. अभी अगर ये एक्सएम जो आपने कैलकुलेट किया, विच इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, अगर ये रूट है तो मुझे इक्वेशन में डालने के बाद आंसर क्या देना चाहिए? 0. So if I calculated xm, I am putting it into the equation. If I am getting it 0, that means this point is my root and I will stop. बट आपको कभी भी इतना डायरेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है, मतलब कि आपने एक्सएम कैलकुलेट किया और इक्वेशन में डाला, आपको तुरंत रूट मिल गया. ऐसे इक्वेशंस तो हम आपको नहीं देंगे. सो डेफिनेटली आपने पहली बार जो एक्सएम कैलकुलेट किया उसको इक्वेशन में डालने के बाद डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट 0. सो इफ इट इज नॉट कमिंग टू 0, दैट मींस एक्सएम इज नॉट योर रूट, नॉट रूट, ठीक है. तो फिर क्या करने का है? आपको रूट तो ढूंढना है भाई. रूट जब तक मिलेगा ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. क्या करेगा? ये जो मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट किया, ये मिड पॉइंट क्या करेगा? आपके इंटरवल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. फर्स्ट पार्ट इज a, xm, दूसरा इज xm, b. ना अभी कौन से पार्ट में? अभी आपने बॉक्स को क्या किया? और डिवाइड कर दिया. अभी बॉक्स में से कौन सा हिस्सा लेकर आगे बढ़ोगे जिसमें पिन होने के चांसेस है? अभी पिन होने के चांसेस कैसे पता चलेंगे कि किस हिस्से में पिन हो सकता है? सो f of n, f of xm का साइन चेक करो. अगर दोनों का साइन ऑपोजिट आता है, मतलब कि ये वाले हिस्से में रहेगा, अदरवाइज ये वाले हिस्से में रहेगा. Is this example understandable for you? Like, am I able to make you understand? Yeah, ma'am. Little bit. ठीक है. So हाँ, little bit. ये little bit लगाना जरूरी था ना साइराज? हाँ मैम. हाँ, it's okay. You're lost, it seems. Okay, so now method of false position में भी everything is same, but instead of calculating mid point, हम क्या करेंगे? वो point calculate करेंगे जो nearest to the root रहेगा. So हम क्या करते थे? Suppose ये मेरा डायग्राम ऐसा है, मेरा रूट इधर है, तो मैं बाइसेक्शन मेथड में क्या करती थी? मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करती थी. और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन में क्या होगा? फॉर्मूला इस तरीके से होगा कि मेरा जो पॉइंट, ये अगेन इट इज कैलकुलेटिंग द पॉइंट ओनली, बट ये पॉइंट इस तरीके से होगा कि मिड पॉइंट नहीं, ये टुवर्ड्स क्या जाएगा? रूट जाएगा. जहां पे मेरा रूट होने के चांसेस है ना, उसके नजदीक वाला पॉइंट को कैलकुलेट करते रहेगा. So x formula is this. So a comma b is your interval and f of x is your equation. Then formula क्या होता है? Method of false position का again I'm denoting formula by xm only. The formula is this: a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a. So this is the formula for method of false position. क्या है formula? a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a. So ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या रखना है? ये है फॉर्मूला किसका? मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन का. मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन इज आल्सो नोन एज रेगुलर फॉल्सी मेथड. सो दोनों में से कोई एक भी वर्ड आएगा तो यू शुड नो कि बोथ आर व्हाट सेम. यही फॉर्मूला रहेगा दोनों के लिए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आई कैन यूज समवेयर रेगुलर फॉल्सी मेथड, यू मेथड, और आई कैन यूज रेगुलर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन समवेयर. Is that clear? Shall we start with the problems? And the process and all, everything will remain same.
you have to choose the interval a and b. ठीक है, you have to choose a and b such that ki root should exist in that interval. Then step 2 होगा calculate the xm. Then xm अगर root हुआ, then equation will become 0 and you will stop. If xm is not your root, then xm is going to divide your interval into 2 parts. Now here I'm not saying कि 2 equal parts. Where in bisection method 2 equal parts में divide करता था. Now here method of first position में 2 equal parts में divide नहीं करेगा. ठीक है? Then again you will get 2 intervals. 2 interval में से कौन सा interval लेकर आप आगे बढ़ोगे? Again you have to check condition for that. So everything is same, बस सिर्फ formula क्या है? Different है. So here I'm starting with my first question now. एक बार वो फॉर्मूला देखने दो ना थोड़ा सा. हाँ, don't worry, मैं क्वेश्चन जब मैं लिखूंगी ना तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो again I'm going to write down the formula, so you don't have to worry about that. Okay, so ma'am. use the method of false position. Use the method of false position to find the real root. To find the real root between मैम आपका माइक ऑफ है. Yeah, I'm just writing the question. That is why I have kept my mic off. So everyone please read the question. The question is use the method of false position to find the real root between 3 and 4. ये between 3 and 4 क्या दिया हुआ है? इंटरवल. Exactly, right. So 3 and 4. तो ये इंटरवल आपको दे दिया हुआ है. उस इंटरवल में रूट आपको ढूंढना है ये इक्वेशन का. And बोला है कि perform only 3 iterations. So shall we start now? Are you all ready? Calculator हाथ में ready रखो. Scientific calculator, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, we'll start now. So first I'm going to write down the formula so that कि फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ मैं, स्टेप 2 में तो यूज करूंगी ना. ठीक है, चलो मैं अभी हटा देती हूँ. चलो स्टेप 1 क्या रहता है जल्दी बताओ. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? पहले तो गिवन थिंग लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन इक्वेशन, राइट? इक्वेशन हम कैसे डिनोट करते हैं? f of x से. f of x. f of x क्या दिया हुआ है? x square minus 2x minus 5 equals to 0. So this is my equation. What else is given to us? We are given interval a comma b. क्या दिया हुआ है इंटरवल? This is 3. Yes, that is. हाँ. So next हम क्या करेंगे? हम पहले चेक करेंगे कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है इंटरवल में. ठीक है. So हम क्या निकालेंगे? f of a और f of b. Yes, f of a and f of b. f of a क्या है हमारा? f of 3 हो जाएगा और f of b क्या हो जाएगा? f of 4 हो जाएगा. So जरा f of 3 कैसे निकालोगे? x की जगह पे क्या रखना है? 3. Yes, रखो जरा, बताओ क्या हो जाएगा? 3 square minus 2 into 3. प्लस किधर है भाई? माइनस दिख रहा है मुझे सब. So ये क्या हो जाएगा? 3 square is 9 minus 6 minus 5. 9 minus 6 is 3. 3 minus 2. 3 minus, yes, that's right. That is, minus 2 is what? Negative. Now next, f of 4 निकालो. 4 का स्क्वायर minus 2 into 4 minus 5. 3. Sorry, 4 square Positive. minus 2 into 4 minus 5. So ये आएगा 16 minus 8 minus 5, that is equals to 3. So ये क्या हो गया? Positive हो गया. Positive. So since what should I write? Since f of 3 into f of 4 is less than 0. Therefore root lies in 3,4. Yes, therefore root lies in 3,4. Interval 3,4. ये तो हो गया step 1.
तो स्टेप 2 क्या रहेगा? Calculate XM. यस, एक्सेप्ट कैलकुलेट एक्सएम। यस, सो एक्सएम का फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं इधर। इट A इज plus a B upon into f of b minus minus b into into f of a upon upon f of a minus f of b. f of b minus f of a। ठीक है, और ऊपर क्या लिख रहे हो? f of b लिख रहे हो, नीचे भी f of b लिख रहे हो, तो ये याद रखने का। ठीक है, नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। a क्या दिया हुआ है हमको, याद रखना a into f of b है, 3 a into b मत लिखते बैठना। a क्या मिला था हमको? a क्या है हमारा? 3 है। f of b f of b 3 3 3 करेक्ट माइनस b is 4 into f of a। 4 f of a कितना है? minus minus 2 2 that's right, very good। upon 3 4 minus 2 3 3 minus plus 4 3 3 3 3 plus 4 f of, एक सेकेंड, f of b minus f of a है, तो f of b कितना दिया हुआ था? 3 3 plus 2 माइनस f of a कितना है? -2 है। सो ये जरा प्लस माइनस का ध्यान रखने का, बिकॉज फटाक से वो बोल दोगे -2, बट वो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। plus 3 ठीक है, plus 4 3 into 3 9 minus 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 will become plus 4 into 2 is 8 upon ये कितना हो जाएगा 17 नीचे? upon 17 upon 6 17 upon 5 नो, upon 5 ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 3 plus 2 कितना होता है? 5। तो 17 upon 5 कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट कुछ आएगा 3.4 3.4 कैलकुलेटर हाथ में फिर बोल रहे हो कि कुछ आएगा। 3.4 ठीक है, सो ये आपको बोला कि 3 इटरेशंस करने हैं। चलो, तो ये एक्सएम मैंने पर्पसली ये स्टेप 2 का नीड नहीं था, बट आपको मैंने बताया सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्सएम कैलकुलेट कैसे करना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ a into f of b minus b into f of a। माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्टेप 3। नाउ स्टॉप कब करना है ये? व्हेन आई हैव टू स्टॉप दिस? जब तक 2 डेसिमल के बाद का सिमिलर नहीं आएगा तब। वेरी गुड है, ये कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन दिया है क्वेश्चन में। और नहीं कंडीशन फॉर, तो क्या दिया है अच्छा, कंडीशन फॉर टर्मिनेशन? टर्मिनेशन वर्ड का मतलब समझता है ना? हाँ मैम, स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, बताओ जरा क्या दिया हुआ है? परफॉर्म ओनली 3 इटरेशंस, मतलब 3 स्टेप में 3 स्टेप करना है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे? स्टॉप करोगे। अच्छा ओके। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे हम? मैम बोलो। f of x से नहीं कैलकुलेट करना है? करेंगे ना, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज अभी इधर हम कैलकुलेट करेंगे इधर। ठीक है, आपको करना तो आप कर सकते हैं इधर। आई पर्पसली डिडंट कैलकुलेट इट। ठीक है, चलो कर ही देते हैं। f of x से निकालो। f of 3.4 कितना आएगा? f of 3.4 बताओ, कैलकुलेट एंड टेल मी। 3.4 द होल स्क्वायर माइनस 2 into 3.4 माइनस 5। मोबाइल में टाइप करो फटफट, या जो भी कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में है। -0.24 -0.24 yes that's right। so हमें 3 कंडीशन फॉर टर्मिनेशन इज परफॉर्म 3 इटरेशंस। तो हमको 3 स्टेप करना ही है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। सो कौन कौन से कॉलम बनाएंगे हम? ए का बनाएंगे, बी का, देन एक्सएम का फॉर्मूला आल्सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा? f of a और लास्ट कॉलम f of xm का। Do we need to make f of b का कॉलम also? Is it required? No, it's not required. ठीक है, otherwise it will, you can make, but it will just waste your time. So there is no need of making f of b का column, because f of a and f of xm are sufficient, more than enough to decide कि next step में किसका वैल्यू, कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है, किसका वैल्यू चेंज होगा, किसका वैल्यू सेम रहेगा। Alright, so I'll just make this table. ये इतना अच्छा नोट्स बना रही ताकि जब वन नोट का पीडीएफ शेयर करो तो पूरा नोट्स अच्छे से हो, और यही नोट्स पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए।
सीरियल नंबर। आप लोग खुद भी नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हो, सो दैट कि नोटबुक में लिखते जाओ। मतलब इट इज प्रॉब्लम बिकॉज आंसर तो आप ही लोग करते हो, तो नोटबुक में कैलकुलेशन करके आप खुद ही बता सकते हो, लिख भी सकते हो। चलो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। फर्स्ट स्टेप, ए और बी क्या है? 3 4 4 एक्सएम क्या मिला हमें? पहला वाला आई थिंक एक्सएम भी कैलकुलेटेड है ना। एक्सएम क्या मिला हमें? 3.4 3.4। एफ ऑफ ए क्या था? -2 एफ ऑफ एक्सएम बोलो, वेट कर रहे हो मेरे बोलने का। -0.254 चलो नेक्स्ट स्टेप में व्हिच वैल्यू विल गेट चेंज, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी? बी। वैल्यू किसका? क्यों बताओ, प्रॉपर रीजन के साथ बताओ। ए को मैं एक्सएम लेंगे ना। अच्छा, अगर ए को मैं एक्सएम लोगे सायराज, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्सएम दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। क्या ये केस है? अरे नहीं, सॉरी। तो कौन सा इंटरवल लेंगे? एक्सएम कॉमा बी। एक्सएम कॉमा बी में तो कौन सा वैल्यू सेम है, कौन सा वैल्यू चेंज होगा? ए का चेंज होगा, बी से यस, ए का क्या रहेगा 3.4, बी का क्या रहेगा 4। नाउ देखो ए और क्या है, ए और बी क्या है? ए इज दिस, बी इज दिस। ए इज 3.4, बी इज 4। नाउ बी ए एक्सएम कैलकुलेट करो प्रॉपर्ली। जरा बताओ क्या रखूं मैं? एक्सएम इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट करो, ए एफ ऑफ बी, बी एफ ऑफ ए, एवरीथिंग। चलो बताओ जल्दी, ए क्या है? 3.4 है भाई। 3 कैसे हो गया? अभी ए और बी क्या है? ए इज 3.4, बी इज 4। करंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी लेना है। फॉर्मूले में बताओ फिर क्या हो जाएगा? 3.4 आएगा इनटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब क्या? एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 कितना दिया हुआ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बी क्या है? एफ ऑफ 4 हो जाएगा, सो दैट इज 3 माइनस बी तो 4 ही है, इनटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब क्या? एफ ऑफ 3.4। एफ ऑफ 3.4 कितना निकाला हुआ है बताओ जल्दी? एक्सएम, एफ ऑफ एक्सएम निकाला था। यस राइट, सो एफ ऑफ 3.4 दैट इज -0.24। ठीक है, अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या है? 3 है, माइनस एफ ऑफ ए क्या है? 0.24 है। अब ये सॉल्व करो, बताइए समझा क्या कैसे रखा वैल्यूज मैंने? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Have you all understood? Yes, ma'am. Do I repeat it again? No. Do I now? Okay. अभी a and f of b याद रखना. You have to take current value of a and b. The current value of a and b are what? 3.4 and 4. So when you will substitute value in xm, so you have to be very careful when to put what to put value for a and b and f of a and f of b. Remember here already I have calculated f of xm. So because in next step either value of a or either value of b will get changed, okay, with xm. So here already you have calculated f of xm, so accordingly you are going to put the values. Now you calculate this thing and tell me what value you are getting for xm. Harshini has given me answer already. I want answer from other kids. 3.44. 3.44. Tell me answer up to 4 digit. Always make a habit of writing answer after decimal 4th digit, okay? Whatever you will write now in entire this semester 2, you're going to write answer up to 4 digit after decimal. So what you're getting? 444 continue होते जा रहा है. Okay, it's going into you just. So this is the answer, right? 4444. Or 2 times 4 it is, or 4 times, like how it is, like 4444 coming? हाँ 444 continue हो रहा है. Okay, no problem. Then f of a.
एफ ऑफ ए तो ऑलरेडी ए क्या है हमारा 3.4, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ये जो एफ ऑफ एक्स है वो इधर आएगा। जस्ट डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू गधा मजूरी, ठीक है? जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया उसको वापस से कैलकुलेट नहीं करने का। अभी एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो। xm का वैल्यू अभी आया 3.444, that you substitute in the equation and you tell me what value you're getting for f of xm. Do I need to write equation so that you will understand where you have to put? F of x is this x square minus 2x. I'll just write over here. F of x is equals to, selecting that, x square minus 2x minus 5. So ये मैंने f of x लिख दिया so that you can substitute values also in this. minus 0.24. What are you getting? Minus 0.24. 0.249. No. Just minus check properly. 0.0249. 249. 9 के पहले कोई डिजिट नहीं है। minus 0.025. मैंने 4 डिजिट तक आंसर बोला ना। मैं कहा हैबिट ऑफ आंसरिंग अप टू 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। What you are getting? minus 0.0 0.2490. 2490. अच्छा, सबको 249 आ रहा है, ठीक है चलो। तो minus 0.0249। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप, which is the last step. सो थर्ड स्टेप पे किसका वैल्यू सेम रहेगा, किसका वैल्यू चेंज होगा? ए का चेंज होगा। B का से b का वैल्यू एज इट इज। बी का वैल्यू एज इट इज रहेगा, ए का वैल्यू चेंज होगा बिकॉज दोनों का साइन क्या है? सेम है। सो वैल्यू ऑफ ए विल गेट चेंज। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी? 3.444। बी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके सो अभी बताओ, जब एक्सएम कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या रखने वाला, अभी आप लोग मुझे बताओगे। व्हाट शुड आई राइट नाउ? ए क्या है अभी? फॉर्मूला आपके सामने येलो कलर में हाईलाइटेड है। 3.4444 इनटू एफ ऑफ बी। बी क्या है? 4 है। एफ ऑफ 4 कितना है हमारे पास? एफ ऑफ 4 कितना है? थ्री। माइनस 2 क्यों बोला आपने? एफ ऑफ 4 कितना है हमारे पास? एफ ऑफ 4 इज 3। देन बी इंटू बी कितना है? 4 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है जल्दी बताओ? minus 0.0249. यस minus 0.0249। What should I write upon denominator में? What should I write? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 minus 0.0249। Simplify it and tell me what answer you will get. XM का 3.4489. 3.4489। So I'll just write 3.4489। That's right. So you can see now डेसिमल के बाद इसका 2 डिजिट और डेसिमल का इसका 2 डिजिट, दोनों का डेसिमल का 2 डिजिट सेम है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फाइंड द आंसर करेक्ट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो दिस इज हाउ। So there's no need of calculating this because ये आपको आंसर नहीं देते। आपको आंसर कौन सा कॉलम देता है? एक्सएम का कॉलम देता है। Therefore stop the iteration because आपने 3 आइटरेशन करने के लिए बोला था, 3 आइटरेशन हो चुके हैं। Therefore stop the iteration। Therefore the root क्या हो जाएगा? 3.4489।
Because this is the answer. Hope everyone has understood ki how does method of pause position works. Yes, So ma'am. so अगर आपको screenshot चाहिए तो you can take the screenshot of this. And I am going to give you one question, which is homework question, and next lecture में when you will come, then इसका solution आपके पास होना चाहिए. And because हम next lecture में वो question जरूर करेंगे. So just I want to check out. You all can start now also because still we have got 5 minutes with us. Chalo, I'm writing the another question. Question number 2. Obtain a root correct up to okay. How will you do this? Anyone who can explain me? How will you do this? Take interval Ma'am, 0 and हाँ, तो फर्स्ट यू हैव टू सर्च फॉर द इंटरवल कि कौन से इंटरवल में आपका रूट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, चलो फाइंड आउट करो. एटलीस्ट टेल मी द इंटरवल्स. विल यू ऑल बी एबल टू डू इट? विल यू ऑल बी एबल टू फाइंड आउट कि इंटरवल्स क्या होंगे? तो 0 1 में देखो, पहले 0 1 में लाई कर रहा है कि नहीं, फिर देखते हैं. विल यू ऑल जस्ट सी, टेल मी व्हाट इंटरवल यू गेटिंग. जीरो वन में नहीं कर रहा है मैम. ओके, 0 1 में मैं नहीं कर रहा है, 1 2 तो में फिर कर अब रहा है. 1 2 में कर रहा है. दैट्स वेरी गुड. सो 1 2 विल बी योर रिक्वायर्ड इंटरवल. वेरी गुड, वेरी गुड. जरा बताओ तो 0 1 में प्रॉब्लम क्या आ रहा था? मैम 0 दोनों 1 के नेगेटिव आ लिए रहे थे. साइन सेम आ रहा एफ था. माइनस माइनस एफ ऑफ 0 का आंसर कितना आया? -4 -4 एफ ऑफ 1 -4. -4 -4 अगेन. नो, हाँ मैम. वन का एफ. क्यूब करोगे तो अच्छा मैम अच्छा 1 ही अच्छा, होगा. हाँ, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. बस तुम लोग को चेक करी थी. तो दोनों का साइन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. Therefore, root lies in तो अभी कौन सा इंटरवल लोगे? 1,2. Yes, now consider 1, 2. So 1, 2 के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा? f of 1. f of 1 आपने ऑलरेडी निकाला है, which is -4. Now you can f of 2 क्या आता है? 2 2. तो since they are of opposite sign, तो क्या होगा? रूट लाइज इन हाँ, yes. Therefore root lies in 1, 2. तो जो भी आगे का जो प्रोसीजर एंड ऑल मेथड है वो सब सेम रहेगा. You have to do it and you have to find the answer correct up to 2 decimal places. तो जब तक नहीं मिलेगा आंसर करेक्ट up to 2 decimal places, तब तक आपको करते रहना है. ठीक है, और याद रखना आपको आंसर अप टू 4 डिजिट लिखने की आदत डालनी है आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ठीक है, so that's it for the day. All of you take the screenshot of the question and do try it on your own. Okay, and bring it in the next class.